base. Students, as you can see in the picture, one child is speaking, I am not tired and we should be on our way soon. यानी मैं थका हुआ नहीं हूँ, हमें अपने रास्ते जल्दी चलना चाहिए. Rabbit says, yes, but I am extremely tired. हाँ, लेकिन मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. Giraffe says, this view is very beautiful. यानी यह दृश्य तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. Students, all three blue colored words are adverbs here. So we can define it. An adverb is a word that tells us more about a verb, adjective or another adverb. यानी एक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें एक क्रिया के बारे में या विशेषण के बारे में या दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में और ज़्यादा बताता है. जैसे आप इंग्लिश में वर्ब होती है, हिंदी में क्रिया होती है. वर्ब को क्या कहते हैं बेटा? ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. हिंदी में क्या कहेंगे क्रिया को? जिस कार्य से किसी काम के करने या होने का पता चले वो आपका वर्ब कहलाता है. अब ये जो एडवर्ब है इसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो कि हमें किसी क्रिया विशेषण There are 5 types of adverbs. First one is adverb of manner. यानी किस तरह से, किस मैनर. मैनर मीन्स क्या होता है? तरीका, विधि. विधि क्रिया विशेषण बोलेंगे इसे हम. तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे? डेफिनेशन इज गिवन हियर. इट टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन्स. ये हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कैसे घटित होती है. एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन प्लेड नॉइसली. बच्चे शोर करते हुए खेले. ठीक है. नॉइसली, नॉइसली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब. प्लेड क्या है? वर्ब. तो ये जो नॉइसली वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा? प्लेड वर्ड को. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी ड्राइव्स कॉन्फिडेंटली. ड्राइव्स इज वर्ब एंड कॉन्फिडेंटली इज एडवर्ब. यानी वह बड़े ही विश्वास से ड्राइव करती है, गाड़ी चलाती है. तो बड़े ही विश्वास से चलाती है ना. तो कॉन्फिडेंटली हमारा क्या है? एडवर्ब होगा. एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से चलाती हैं? कॉन्फिडेंटली. दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड टाइप एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी जिस क्रिया विशेषण से हमें किसी स्थान का पता चलता है, यहाँ वहाँ है, ऊपर नीचे जो भी है. ठीक है. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट टेल्स वेयर समथिंग हैज़ हैपन्ड. ये हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कहाँ घटित हुई है. ठीक है. एग्जाम्पल्स आर हियर. दे हैव गॉन नियर बाय. वे पास में ही गए हैं. मॉडिफाई कर रहा है हैव गॉन. यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की ये वर्ब है. हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो हैव गॉन दोनों को मॉडिफाई कर रहा है. कौन सा वर्ड? नियर बाय. यानी वे पास में ही गए हैं. सेकेंड, वी सर्च एवरीवेयर. हमने हर जगह खोजा. कहाँ खोजा? हर जगह. एवरीवेयर. तो एवरीवेयर क्या है आपका यहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा? सर्च्ड वर्ड को, जो कि हमारी वर्ब है. ठीक है. नाउ हियर इज थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब्स, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी जिससे हमें समय का पता चलता है. इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंड, फॉर हाउ लॉन्ग इट हैपेंड. ये हमें बताती है कि कोई भी कार्य
घटित हुआ या कितने लंबे समय तक वह कार्य हुआ। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, वी विल वॉच द मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, देखेंगे क्या है, वॉच, ये आपकी वर्ब है। कब देखेंगे, टुमारो। तो टुमारो जो है आपका टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉच वर्ब को। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शुड बी ऑन आवर वे सून, हमें अपने रास्ते जल्दी चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो सून, जल्दी, जल्दी किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा, शुड बी को। हमें करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, जो भी है जल्दी करना चाहिए, अपने रास्ते जाना है। तो फ्रीक्वेंसी यानी निरंतरता का भाव जो क्रिया विशेषण शो करता है, यानी कुछ कंटिन्यूटी में चलता है, तो उसके लिए इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। इससे हमें पता चलता है, एक प्रश्न का जवाब मिलता है, भाई कितनी बार या कितनी दफ़ा एक कार्य हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, वी ड्रिंक कॉफ़ी ओकेजनली, यानी हम कॉफ़ी कभी कभी पीते हैं, अवसरों पर ही। ओकेजन का मतलब होता है अवसर पे, ओकेजनली यानी अवसरवादी होना। ठीक है, तो ओकेजनली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्रिंक वर्ड को। तो ये आपकी कौन सी होगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। आपको इन्हें लर्न रखना है, ओकेजन से बना ओकेजनली। ठीक है, वी नेवर ड्रिंक टी, नेवर, नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम चाय कभी नहीं पीते हैं। अब पीना है, पीने को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, नेवर। ड्रिंक क्या है हमारे पास, वर्ब, और नेवर क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, नाउ लुक एट लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी जिससे किसी लेवल का पता चलता है, यानी इट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी यह हमें किसी भी कार्य यानी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की इंटेंसिटी को शो करता है। एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत बुरे से थक गया हूँ। टायर्ड इज वर्ब, थक गया हूँ, कितना, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली वर्ड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड को। ब्यूटीफुल भी क्या है हमारी यहाँ, अब क्या कहेंगे इसको, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड है, वेरी। तो एक्सट्रीमली और वेरी आपके यहाँ क्या होंगे, दोनों एडवर्ब होंगे। नाउ एज यू कैन सी हेयर, टॉप अप, यानी ये चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखनी है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, ऑफन, नॉर्मली, ओकेजनली, समथिंग, रेयरली एंड सेल्डम एंड नेवर। यानी कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, यूजुअली यानी रेगुलरली हमेशा, अक्सर जो डेली रूटीन में होता है आपका उसको यूजुअली बोलते हैं। रेगुलरली यानी नियमित रूप से, ऑफन मीन्स प्राय यानी अक्सर, नॉर्मली साधारणतया, ओकेजनली अवसरों पे, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली दुर्लभ चीज़ होती है ना जो, तो उसके लिए रेयरली वर्ड का यूज़ करते हैं। ये वर्ड रेयर से बना है। सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी कभी। नेवर, नेवर मीन्स कभी, कभी नहीं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है सभी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर
टू, वेरी एंड हार्डली। कुछ और भी शब्द हैं जो कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के तहत आते हैं। वो कौन से हैं आपके? ऑलमोस्ट यानी ज़्यादातर, क्वाइट यानी बिल्कुल सही, स्केरली यानी इसका मतलब क्या है? दुर्लभ होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो मिलती ही नहीं है। ठीक है। इनफ मीन्स काफ़ी, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, जस्ट मीन्स अभी अभी, टू का मतलब होता है भी, जैसे आई लाइक कॉफ़ी टू, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। ठीक है। तो टू का मतलब क्या होता है? भी। वेरी मीन्स बहुत, एंड हार्डली मीन्स बड़ी ही मुश्किल से। ठीक है बेटा। नाउ हाउ यू आर टू फॉर्म द वर्ड्स, फॉर्मिंग एडवर्ब्स। कम ऑन नेक्स्ट पेज। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स। जैसा कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा कि ly लगाकर हम कुछ वर्ड्स नए बना सकते हैं जिनको हम एडवर्ब कहते हैं। आई एम रीडिंग दिस टेबल फॉर यू। ऑनेस्ट, इसके साथ में ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑनेस्टली। ब्रेव, ब्रेवली। क्वाइट, क्वाइटली। वाइज, वाइजली। सॉफ्ट, सॉफ्टली। ओपन, ओपनली। परफेक्ट, परफेक्टली। क्लेवर, क्लेवरली। फुलिश, foolishly, quick, quickly. Now, here are some more adverbs. Some adverbs are formed by adding ly to nouns. वो तो था verb के साथ में, ये adjective के साथ में हमने ly लगाया था। अब noun के साथ में हम ly लगाकर कैसे करेंगे? weak, weak ईयर, ईयरली। डे, डेली। यहाँ पर वाई रिमूव हो के ILY हो जाएगा डे से। ठीक है। इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई एंड इज प्रिसीडेड बाय अ कंसोनेंट, वाई इज चेंज्ड इनटू ILY। यानी कोई आपका एडजेक्टिव है वो वाई से एंड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेजी, और उससे पहले क्या है? कंसोनेंट है, LAZY, Z कंसोनेंट है, तो क्या होगा? y को रिमूव करके हम ILY लगा देंगे तो क्या बन गया? लेजीली। लेजी का क्या हो गया? लेजीली। हैप्पी, हैप्पीली। हैवी, हैवीली। मैरी, मैरीली। ओके बेटा। नाउ लुक एट नेक्स्ट टेबल। इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन LE, E इज चेंज्ड इनटू Y। यानी किसी वर्ड के लास्ट में L ही है तो उसमें E को हम चेंज किस में कर देंगे? Y को, Y से कर देंगे, यानी E रिमूव हो जाएगा और वहाँ पर Y लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एबल, एबली। सिंगल, सिंगली। ओके बेटा। नाउ वी विल डू एक्सरसाइजेस गिवन अंडर द टाइटल प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। Okay, come on the first exercise. You have to circle the adverbs and write their types. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको एडवर्ब को सर्कल करके सामने दिए गए ब्लैंक्स में इनकी टाइप लिख देनी है। फर्स्ट वन इज आई सा हर गोइंग देयर। देयर को सर्कल करेंगे, ये आप ठीक है। आई ऑलवेज मेट हर एट द पार्क। ऑलवेज इज एन एडवर्ब हेयर। ये कौन सी एडवर्ब है? फ्रीक्वेंसी की। ओके। नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर टोल्ड अस टू रीड करेक्टली। टीचर ने हमें अच्छे से पढ़ने के लिए, सही से पढ़ने के लिए बोला। तो सही से पढ़ने के लिए बोला ना, करेक्टली को सर्कल करेंगे, और ये आपकी कौन सा है? तरीका, किस तरीके से? करेक्टली। तो आप यहाँ लिखेंगे मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, द एग्जीबिशन इज हेल्ड एनुअली। ये जो प्रदर्शनी है हर साल होती है, तो एनुअली कौन सा एडवर्ब है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द सोल्जर्स फॉट विद द एनिमीज ब्रेवली। सैनिक जो हैं शत्रु के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़े। ब्रेवली क्या है? एक तरीका है बहादुरी से,
तो यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट, ही स्कोल्डेड द नोटी बॉय हार्शली, उसने शरारती बच्चे को बड़े ही रूखे से यानी बहुत भद्दे तरीके से डांटा। हार्शली तरीका हो गया ना बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, जॉय वॉज ऑलमोस्ट लेट फॉर स्कूल, जॉय स्कूल के लिए लगभग लेट हो गया था, ठीक है, या अधिकतर लेट हो जाता, अधिकतर लेट था। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। वेरी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट। I dash a complain against anyone, मैं कभी किसी की कंप्लेन नहीं करता हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे नेवर। नेक्स्ट, ही हैज़ कम, यू आर टू राइट है ऑलरेडी, यानी वह पहले से ही आ चुका है। ही वॉज टॉकिंग टू मच, यू आर टू राइट है टू मच, यानी वह बहुत ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट, Number 4, come on next page. The manager is dash, you can meet him, मैनेजर वहाँ है, कहीं तो बताएंगे आप, कोई प्लेस बताना है आपको, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू आर टू राइट है देयर, द मैनेजर इज देयर। ही स्पोक, कैसा बोला, स्लोली भी हो सकता था, लाउडली भी। आई हैव रिटन हेयर लाउडली एंड यू आर टू राइट द सेम, यानी वह बहुत तेज़ी से बोला। रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली, यानी रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से लड़ी। द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन मंडे, मैंने यहाँ मंडे राइट कर दिया, आप कोई और डे भी राइट कर सकते हैं, एनी डे। नेक्स्ट, आई डैश मिस द बस रेयरली, यानी मैं बहुत कम बस को मिस करता हूँ। डोंट कीप रनिंग डैश एंड डैश सिट डाउन, यानी यहाँ वहाँ मत भागो, बैठ जाओ। यहाँ वहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, हेयर एंड देयर। नेक्स्ट, वी डैश एडमायर देयर स्किल्स, यू आर टू राइट हेयर ऑलवेज, हम हमेशा उसके कौशल का प्रशंसा करते हैं। From the following words, first one is clear, you have to write here by adding ly to it, clearly. Second, foolish, foolishly. Third, annual, annually. You are to do double the letter L, last L, okay beta, ANNUALLY. Next, finally, here you are to do double L and it will become FINALLY. Next, certain, by certain you have to make certainly. Next, number 6, beautiful, you have to write beautifully, FULLY हो जाएगा बेटा यहाँ, BEAUTIFULLY. नेक्स्ट, वीक, वीक से क्या बनाएंगे, वीकली। कॉन्फिडेंट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, कॉन्फिडेंटली। स्टूडेंट्स, यू आर टू स्किप एरर्स, यानी ये गलतियाँ नहीं करनी है। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स टू यूज़ सर्टेन वर्ड्स, कई बार हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हुए मिस्टेक कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। सम वर्ड्स एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के रूप में कार्य करते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस, आपको नीचे दिए सेंटेंसेस को पढ़ना है और डिफरेंस को समझना है या अंतर को समझना है। रवि लर्न्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ये वेरी है वर्ड आ गया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब है ये, ठीक है। रवि इज़ अ फास्ट
बहुत तेज़ी से सीखता है, ठीक है। लेकिन लर्नर हो गया ये आपका फास्ट लगा दिया ना हमने, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके बेटा, यू आर टू डू नेक्स्ट एक्सरसाइज in your notebooks like me. First one, carefully. So you are to make this sentence, walk carefully. Here are words which are used in the sentences in the page given below. Second sentence, using bravely, you are to write soldiers fought bravely. In third sentence, she lives somewhere in the city. somewhere को यूज़ किया हमने, यानी वह इसी शहर में कहीं रहती है। He never tells a lie, हमने इस सेंटेंस में never को यूज़ किया है, यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में है, डोंट गो आउटसाइड। आउटसाइड को हमने कैसे यूज़ किया, बाहर मत जाओ। जब हम किसी को बोलते हैं कि आदेश देते हैं डोंट गो आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट, शी एक्टेड वेल। वेल को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बनाया है, यानी उसने बहुत आंसर्स वाइजली। हैरी ने सारे आंसर्स बहुत ही बुद्धिमत्ता से दिए। वाइजली को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट, आई यूजुअली गो टू द टेम्पल इन द इवनिंग। मैं हमेशा शाम को मंदिर जाता हूँ। यूजुअली कब किसके लिए यूज़ होता है बेटा, हैबिट के लिए होता है। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन लकीली। लकीली को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बनाया कि उसने पोजीशन बड़े ही लक के साथ, भाग्यशाली था वो, उसको ये पोजीशन मिली। हेयर कम्स ई एक्सरसाइज। ई एक्सरसाइज में आपको क्या करना है बेटा, हेयर इज एन इंस्ट्रक्शन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन योर आंसर्स। आपको इन क्वेश्चन का आंसर देते हुए एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। कौन सी एडवर्ब को, फ्रीक्वेंसी को, आपके अपने आंसर्स में, कि आपने कहाँ उसे यूज़ किया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, you are to look at the page. First one, I usually brush my teeth. कौन से क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये, फर्स्ट क्वेश्चन का, how often do you brush your teeth? So you are to give answer, I usually brush my teeth twice a day. यानी एक हैबिट है, तो हमने यहाँ यूजुअली को यूज़ किया है। आप इसको अंडरलाइन भी कर देंगे लाइक दिस। ओके, सेकेंड सेंटेंस में, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ। यू आर टू राइट हेयर, आई ऑलवेज टेक बाथ करेंगे ऑलवेज को। नेक्स्ट, थर्ड आपको क्या यूज क्वेश्चन है आपका, हाउ ऑफन डज द सन सेट इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में कितनी बार अस्त होता है। यू आर टू गिव आंसर, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट वंस अ डे। वंस इन अ डे, यानी सूर्य हमेशा दिन में एक ही बार पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑलवेज क्या है, आपका एडवर्ब है, तो आप इसे यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू सी स्टार्स। यू आर टू राइट आंसर, आई सी द स्टार्स डेली। मैं रोज स्टार्स को देखता हूँ। सो यू आर टू अंडरलाइन हेयर डेली। ओके, लास्ट but not least, question is here, how often do you travel by train? तुम ट्रेन से कितनी बार ट्रेवल करते हो। योर आंसर विल बी, आई नेवर ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से कभी भी यात्रा
नहीं करता हूँ. सो यू आर टू राइट अंडरलाइन हेयर नेवर. ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ओके बेटा, नाउ आई वांट टू know you that you are to keep in your mind top up things. We usually use adverbs of frequency with the verbs examples are here. यानी हम हमेशा क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी निरंतरता वाले जो हैं वो वर्ब्स के साथ में केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ होता है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में. क्या बताने के लिए, हम ये बताने के लिए कि हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन अकर्स, कि एक ही कार्य कितनी बार हुआ. एग्जाम्पल्स आर हेयर. आई ऑलवेज टेक अ बस टू स्कूल. मैं स्कूल जाने के लिए हमेशा बस लेता हूँ, यानी मैं बस से जाता हूँ. सेकंड, आई नेवर मिस द बस. मैं बस को कभी मिस नहीं करता हूँ, यानी कभी नहीं छोड़ता हूँ. तो यहाँ नेवर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, इन अ नटशेल यानी संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एक क्रिया विशेषण एक दूसरी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा बताता है. इसकी टाइप्स कौन सी होती है बेटा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर दैट टेल्स अस हाउ. सेकेंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दैट टेल्स अस वेयर एनीथिंग हैपेंड. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन और हाउ लॉन्ग एनीथिंग हैपेंड. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, how often something happens or happened. Adverb of degree यानी यहाँ क्या हमें बताती है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री. You have got this lesson very well. We will meet in a new video with a new chapter. Till then, you are to do all the exercises of this lesson neatly in your grammar book. See you soon. Bye.